नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रयागराज के संगम तट पर गौ गंगा जंगल जमीन जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। प्रयागराज के संगम तट से गौ गंगा जंगल जमीन जन जागरण यात्रा शुरू की है। ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। जन जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना है। 2026 में भारत के विभिन्न हिस्सों में कई संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा इस नाम से यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप देखें समाचार इस समय मैं संगम तट पे मौजूद हूँ, जो कि इस तरह पे यहाँ श्रद्धालु लगातार स्नान करके आ रहे हैं। उसको देख करके यहाँ पे देखिए कुछ श्रद्धालु और भी स्नान करके यहाँ पे जो निकाली, क्या कहेंगे इससे किस तरह के? देखिए, हम सब लोगों ने गौ गंगा जल जंगल और जमीन जन जागरण यात्रा पौष पूर्णिमा के दिन से, जब से माघ मेला या 1 महीने का शुरू होता है, हम लोगों ने यहाँ संकल्प लेकर के 5 संकल्प लिया है। गौ गंगा जल जंगल और जमीन, इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जन जागरण करके कि गौ हमारी माता है, गंगा हमारी माता है और जल और जंगल और जमीन, क्योंकि हम यह मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, बहुत ही पुनीत पूर्व जन्मों के कार्यों के कारण इस रूप में जन्म हम लोगों का प्राप्त हुआ है। इसलिए गौ गंगा जल जंगल और जमीन का संरक्षण करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि यदि जल जंगल और जमीन नहीं होती तो यह सृष्टि नहीं होती, या पूरी जो है जो मानो यहाँ जीवन है वह नहीं होता, वह नष्ट हो जाता। इसलिए मानव का धर्म है और कर्तव्य है कि गौ गंगा जल जंगल और जमीन का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस माध्यम से, क्योंकि गंगा हमारी श्रद्धा का केंद्र है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं और यहाँ 1 महीने कल्पवास करके, त्याग तपस्या करके, श्रद्धा की डुबकी लगा करके मोक्ष की कामना करते हैं। आज गंगा प्रदूषित हो रही है, कल कारखानों का जो मलबा है वो गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। इसलिए गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, गंगा को संरक्षित करना, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने गंगा को जिस तरीके से वह अविरलता निरंतरता के साथ चल रही थी, उसी तरीके से वह बहती रहे, इसलिए उसका संकल्प लिया है। हम सब लोगों ने, गौ हमारी माता है, गौ माता आदि अनादि काल से हम सभी पूछते आए हैं। हमारे घर में गौ माता का वास होता था तो हमारे सभी दुख दर्द, हम निरोगी होते थे। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता था। आज गौ माता हमारे घर से बाहर विचरण कर रही है, जिसके कारण तमाम व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग तमाम रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि गौ माता का जो गौमूत्र है, घी दूध मक्खन, यह सब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गौ माता हमें रोजगार भी देती है, इसलिए उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इस मेले में जो श्रद्धालु आए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, श्रद्धालु, क्योंकि यह धर्म नगरी श्रद्धा का केंद्र है, देश दुनिया से लोग यहाँ तपस्या करके संगम में डुबकी लगा करके मोक्ष की कामना करते हैं। शासन प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था की है और सदियों से यहाँ श्रद्धा का केंद्र रहा है और यह इसी तरीके से और मजबूती के साथ चलता रहे। इसीलिए हम लोग जन जागरण के माध्यम से गौ गंगा जल जंगल और जमीन, क्योंकि जब यह रहेगा तो यह जीवन रहेगा, क्योंकि जंगल हमें प्राण देते हैं। अगर पर्यावरण वन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जल ही जीवन है, जल नहीं होगा, क्योंकि आज धरती पर पीने योग्य पानी बहुत कम है। हम लोग देखिए मिनरल वाटर का उपयोग करें, तमाम रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। पहले कुएं तालाब ये उसका पानी पीते थे, हम लोग हुस फुस होते थे, तमाम जो पोषक तत्व होते थे वो हमें मिलते थे। इसलिए जल का संरक्षण भी जरूरी है। और जंगल और जमीन, क्योंकि धरती हमारी माता है, सदियों से हम पूछते आए। अगर यह धरती माता नहीं होंगी तो आप उद्योग, कल कारखाने और जो है जीवन, सभी पशु पक्षी, मानव जीवन का रहने का स्थान वह धरती माँ पे ही मिलता है। नदी, कुएं, तालाब, आप पार्क, उद्यान सब देखिए, जंगल, रेलवे, कल कारखाने सब धरती पर है। तो अगर धरती को हम बचाएंगे, कृषि व्यवस्था हमारा आधार है अर्थव्यवस्था का, और सबको जीवन
कृषि अन्नदाता किसान अन्नदाता होता है, वो सबको भोजन देते हैं। तो आज जमीन बंजर हो रही है, इसलिए हमें धरती माता को बचाना है, उनको संरक्षित करना है कि धरती माता रहेंगी तो हमारा जीवन भी रहेगा, हमें भोजन भी मिलेगा, हमें रोजगार भी मिलेगा। इसलिए यह सब जरूरी है। इसलिए इस जन जागरण के माध्यम से गौ गंगा जल जंगल और जमीन का क्या महत्व है